मेरे साथ बात करने के लिए इस समय बाराबंकी सांसद तनु जी हैं। सर, मुरादाबाद में आए हैं, मीटिंग की गई है, क्या कुछ उद्देश्य है? देखिए, विशेष रूप से हम लोग को एससी डिपार्टमेंट, क्योंकि मैं उसका चेयरमैन हूँ उसमें, तो संगठन को आगे बढ़ाने के लिए, विस्तार करने के लिए गांव-गांव में कांग्रेस पार्टी का एक योद्धा मौजूद हो, इसके लिए यहाँ मुरादाबाद की मंडल की बैठक ली जा रही है। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा और प्योर मसाला। और सभी यहाँ पदाधिकारी मौजूद हैं, मेन बॉडी के लोग भी हैं, जिला अध्यक्ष जी, महानगर अध्यक्ष जी मौजूद हैं, और एससी डिपार्टमेंट के लोग भी काफ़ी यहाँ संख्या में हैं। तो मुख्य कारण ये है कि संगठन बनाया जाए और विस्तार किया जाए उसका, और साथ ही साथ माननीय राहुल गांधी जी जो बोल रहे हैं उसका प्रचार गांव तक, आखिरी व्यक्ति तक हो, उनकी बातों को वहां तक पहुंचाया जाए, ये उद्देश्य लेकर के हम लोग आए हैं। और विशेषकर जो हाल अभी परसों ही जो जीत हुई है, माननीय राहुल गांधी जी जो लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे, जातिगत जनगणना की जो बात कर रहे थे, तो सरकार को झुकना पड़ा। उन्होंने कहा, संसद भवन में कहा था कि सरकार को मानना पड़ेगा। ये आज की जो है मांग है, समय की मांग है, जनता की मांग है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, जिसमें आर्थिक और सामाजिक दोनों पहलू होंगे। तो सरकार को झुकना पड़ा है, ये एक बहुत बड़ी जीत है, और सरकार का हम धन्यवाद भी देना चाहते हैं आपके माध्यम से कि आपने इस मांग को स्वीकार किया। वन नेशन वन इलेक्शन की बात की जा रही है, लगातार भाजपा के द्वारा जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, इससे क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, क्या कुछ मानते हैं आप? देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन सीधे सीधे जो फेडरलिज्म की बात कर रहे थे, प्रधानमंत्री जी ने भी करी है कि हम फेडरल स्ट्रक्चर को बहुत मानते हैं और उसके तहत काम करना चाहते हैं, प्रदेशों का सम्मान करते हैं। तो सीधे सीधे फेडरलिज्म पे ये हमला है, हम राज्यों की स्वतंत्रता पे हमला है। आप दावे के साथ कैसे कह सकते हैं कि सरकार नहीं गिरेगी किसी स्टेट में? फिर अगर गिर भी गई, अगर आपके मन में खोट है तो आप ज़बरदस्ती उस सरकार को गिरा सकते हैं, जैसा भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में कर चुकी है, मध्य प्रदेश में कर चुकी, कई प्रदेशों में कर चुकी है, खरीद फरोख्त करके सरकार गिराने का काम। तो अगर वो सरकार गिर गई तो डायरेक्टली केंद्र के उसमें आएगी, अंडर में आएगी, ये कुछ जितने साल बचेंगे। तो सीधे सीधे ये जो है हमारे जो फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट है उसके ऊपर सीधे सीधे हमला है। तो ये असंवैधानिक भी है। हम बाबा साहब ने जिस विचार से संविधान लिखा था, जो स्वतंत्रता उन्होंने राज्यों को दी थी, ये उसके ऊपर भी एक घात है सीधे सीधे। तो यही हमारा उसमें विचार। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष और बाबा साहब की एक फ़ोटो वायरल होती है, उसको लेकर लगातार भाजपा के द्वारा ये कहा गया है कि बाबा साहब से तुलना की गई है, कई लोगों के द्वारा इस तरीके की प्रतिक्रियाएं, आप क्या कुछ सोचते हैं? देखिए, वैसे तो उनको इस तरह की फ़ोटो नहीं बनानी चाहिए थी। बाबा साहब पूजनीय है हमारे लिए, संविधान निर्माता हैं, हम लोग बहुत मानते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं किसी चाहने वाले की अलग से अपनी वो थी, जिसको महत्व तो नहीं समझ में आया इस चीज़ का, उसने फ़ोटो बना दी। समाजवादी पार्टी की तरफ से भी खंडन आया है कि किसी ने बना दी, हम हाँ इससे समझ नहीं रखते हैं। तो मेरे ख्याल से खंडन काफ़ी है कि वो लोग इससे नहीं स्वीकार कर रहे हैं इस चीज़ को, तो ठीक है। संभल के सीओ हैं अनुज चौधरी, उनके द्वारा कई बयान दिए गए थे, अब दोबारा से जांच हो रही है, क्या नज़रिया है आपका? जांच पिछली बार डीजीपी का बयान आया था, जांच में उन्हें क्लीन चिट दी थी, अब दोबारा पुनः जांच करना रही सरकार। देखिए, जहाँ तक सरकारी कर्मचारियों की बात है, पुलिस अधिकारियों की बात है, उनको राजनीति से दूर रहना चाहिए। राजनीति अगर वो करने लगेंगे तो फिर जब सरकार बदलेगी तब उन्हीं को खामियाजा उठाना पड़ेगा। तो ये कुछ लोगों को खुश करने के लिए इस तरह के बयान जो दिए जाते हैं, तो वो गलत है मेरी समझ से, और इनको निष्पक्ष होकर के जो फैक्ट्स हैं उस पर काम करना चाहिए, ना कि बयानबाजी और भाषणबाजी करना चाहिए। मेरे साथ बात करने के लिए बाराबंकी सांसद थे, जिनके द्वारा कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जानकारी दी है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा और प्योर मसाला।